अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक नई लोन स्कीम का आगाज़ किया गया है और ये लोन स्कीम जो है वो घर बनाने के लिए है। आप 20 लाख से 35 लाख का लोन गवर्नमेंट से ले सकते हैं और उसकी अदायगी भी 20 साल में है। ये बहुत ही एक ज़बरदस्त गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है, ख़ुसूसन उन लोगों के लिए कि जो अभी अपने घर से महरूम हैं। तो ये बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त एक स्कीम है। इस स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए आपको जो है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आपने अप्लाई करना है। तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से बैंक्स जो हैं वो ये लोन प्रोवाइड कर रहे हैं और आपने कैसे अप्लाई करना है। मुकम्मल प्रोसेस इस वीडियो में मौजूद है। सबसे पहले आपने कमेंट सेक्शन में चले जाना है इसी वीडियो के। तो यहाँ पे आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सीधे हमारे इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ आप देखें कि इन्फॉर्मेशन दी गई है, मेरा घर मेरा आशियाना लोन स्कीम 2025 बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। तो नीचे इंट्रोडक्शन में आएंगे तो ये बता रहा है कि फाइंडिंग अ होम हैज़ ऑलवेज बीन अ चैलेंजिंग फॉर फैमिलीज इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान में जो है वो घर तलाश करना बहुत ही चैलेंजिंग है। तो इसी चीज़ को देखते हुए ये जो है वो मेरा घर मेरे आशियाना लोन स्कीम आई हुई है। ठीक है। इसको अप्लाई करने के लिए इसका प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो इसके लिए हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो बताया गया है कि सबसे पहले तो यू मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान विद अ वैलिड CNIC। आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और आप पाकिस्तान के वैलिड सिटीज़न होने चाहिए। इसके बाद बताया गया है कि आपके पास पहले से घर नहीं होना चाहिए या फ्लैट और प्रॉपर्टी इन योर नेम पहले से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उस प्लॉट के अलावा कि जिसके ऊपर आप जो है वो लोन बाय करना चाह रहे हैं। ठीक है। यू शुड मीट द लोन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बैंक। ठीक है, आप बैंक की जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर पूरे उतरते हो। आपके पास इनकम प्रूफ हो, आपके पास रीपेमेंट एबिलिटी हो, ये सारी चीज़ें जो है वो बैंक वेरीफाई करेगा आपसे। ठीक है। ये जो स्कीम है ये इसका जो मेन कैपेसिटी नहीं है कि वो घरों को बिल्ड कर सकें। तो गवर्नमेंट जो है वो इस सिलसिले में उनको लोन सपोर्ट फराहम कर रही है। ठीक है। तो स्कोप ऑफ लोन की बात करते हैं तो ये जो मेरा घर मेरा आशिया स्कीम है ये मुख्तलिफ हाउसिंग नीड्स को कवर करती है। आप इन केसेस में लोन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपने घर ख़रीदना है रेडी फॉर लिविंग तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने घर तामीर करना है, आपके पास कोई अपना प्लॉट है, तो आप उसके लिए भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। और आपने जो है वो प्लॉट ख़रीद कर कंस्ट्रक्शन करनी है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी फैसिलिटेट कर रही है पब्लिक को। ठीक है। तो अभी मज़ीद जो है वो बताया गया है कि जो हाउस है वो कितना होना चाहिए कि भाई हाउस अप टू 5 मरला, 5 मरले से ऊपर हो सकता है। और अगर आप फ्लैट या अपार्टमेंट जो है ख़रीदना है तो वो 1360 स्क्वायर फीट यानी कि 1360 स्क्वायर फीट से अप टू ये रिक्वायर है। ठीक है। और उसके बाद जो है वो ऑल कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो इसमें अवेलेबल हैं। आप जो है वो कमर्शियल बैंक से, इस्लामिक बैंक से, माइक्रो फाइनेंस बैंक से और हाउसिंग बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन से जो है ये स्कीम जो है ले सकते हैं। ठीक है। नीचे आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बैंक इसमें अवेलेबल हैं और वहाँ से आपने कैसे अप्लाई करना है। तो वीडियो को देखते रहिए, जुड़े रहिए और ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। ठीक है। तो जो स्कीम है उसको दो टायर्स में डिवाइड किया गया है। टायर वन जो है वो अप टू 20 लैक्स यानी कि 2 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़, और जो टायर टू है वो 2 मिलियन से 3.5 मिलियन तक। ठीक है। जो मार्कअप है वो उस हिसाब से जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है। अब लोन टेन्योर की बात करते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ गवर्नमेंट की मुझे लगी है और ये बताना ज़रूरी है कि ये जो मैक्सिमम लोन पीरियड 20 साल का है। जी हाँ, 20 साल में आपने इसको वापस करना है, जो कि काफ़ी अच्छा टाइम है इन पैसे को रिकवर करने के लिए। ठीक है। द सब्सिडी इज़ अवेलेबल फॉर द फर्स्ट 10 ईयर। जी हाँ, सब्सिडी भी इसमें अवेलेबल है। और इसके अलावा
مارک اپ ریٹس اگر ہم آپ کو بتائیں تو ٹائر 1 میں 5% ہے اور ٹائر 2 میں 8% ہے، ٹھیک ہے، اور جو کہ کافی کام رکھے گئے ہیں کیونکہ یہ گورنمنٹ کی اسکیم ہے، ٹھیک ہے۔ اور بینک چارجز کی اگر ہم بات کریں تو آپ نے کسی کو کوئی فیس نہیں دینی ہے، ایسی کوئی پروسیسنگ فیس نہیں ہے، آپ نے کسی بندے کو پیسے نہیں دینے کہ آپ میرا یہ کام کروا دیں، انہوں نے باقاعدہ واضح کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی پروسیسنگ فیس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے کچھ بھی پینلٹی آپ کو پری پیمنٹ پینلٹی آپ کو نہیں ہے جب آپ اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے مزید انفارمیشن جو ہے وہ اس میں موجود ہے، آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ ساری انفارمیشن دیکھ لینی ہے۔ تو بینیفٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس اسکیم کا سب سے بڑا بینیفٹ جو ہے وہ مجھے لگا ہے وہ یہ ہے کہ لون ری پیمنٹ پیریڈ ہے جو 20 ایئرس ہے، اپ ٹو 20 ایئرس ہے، ٹھیک ہے، اور اسمال ڈاؤن پیمنٹ ہے اونلی 10% ہے، ٹھیک ہے، کوئی ہڈن بینک چارجز نہیں ہے، سپورٹ فار بوتھ پرچیز اینڈ کنسٹرکشن، یعنی کہ خریدنے میں بھی اور تعمیر کرنے میں بھی یہ سپورٹ کرے گی اسکیم آپ کو، ٹھیک ہے۔ پروٹیکشن آف بینکس ٹو انکریج مور لینڈنگس، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو ہے وہ ڈیٹیل ہے، اور مزید جو ہے ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، آپ کو ایچ اینڈ ایوری بینکس کی الگ الگ ویڈیو بھی یہاں پہ ملیں گی، تو ہر بینک میں جو ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔